बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एवरी जोन, मैं हूं शब्बीर। फ्रेंड्स, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं बर्ड्स के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं। जो दोस्त इस हॉबी को एंजॉय कर रहे हैं वो डेफिनेटली इसमें मौजूद जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो भी आए दिन फेस करते हैं। जिसमें सबसे बड़ा इशू जो इस साल रहा है वो आइज़ इन्फेक्शन का रहा है, स्पेशली रेड आइज़ के अंदर लव बर्ड में। बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश थी कि मैं इस पे कोई वीडियो बनाऊं। लोग इस वजह से परेशान भी रहे हैं। कुछ लोगों के पास इसके सॉल्यूशंस भी होंगे शायद। कुछ लोगों ने अपने बर्ड्स को रिकवर भी किया है, लेकिन बहुत से लोगों के बर्ड्स की मोर्टेलिटी भी हुई है। मैं खुद 2 बर्ड्स लेके आया था, जिसमें एक मेरे पास क्रीमीनो और एक अल्बाइनो रेड आई था। बदकिस्मती से वो दोनों इन्फेक्टेड थे, लेकिन ये शुक्र है कि मेरी एक आदत है, मैं अगर कोई नया बर्ड लेके आऊँ तो मैं फ़ौरी अपनी एवरी में उनको लेके नहीं आता। सो कोई 1 वीक के बाद मुझे फ़ील हुआ कि उनके आइज़ जो हैं वो ख़राब विज़िबल होना शुरू हो गई। इन्फेक्टेड वो पहले से थे, लेकिन ज़्यादा फ़ील नहीं होते थे। तो मैं काफ़ी परेशान रहा। मैंने कोशिश की कि इसका कोई सॉल्यूशन डिफरेंट, मैं उस पे अपने एक्सपेरिमेंट करता रहा। और जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें स्टिक क्रॉसिंग का इशू था एक मेल के अंदर लव बर्ड के, लेकिन उसका भी प्रॉपर सॉल्यूशन और रिज़ल्ट आने पे मैंने वीडियो बनाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो और आज दूसरा साल है, सेकंड सीज़न में वो सबसे अच्छी ब्रीड दे रहा है इस वक्त मेरी एवरी में। वो बेहतरीन जो पेयर्स हैं उसमें उनमें से एक है। इसी तरह अब ये जो रेड आइज़ में आई इन्फेक्शन का इशू आया दोस्तों, जब ये मैंने फेस किया तो मुझे इस पे भी मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं। चूँकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की डिज़ीज़ में प्रॉपर इसका सॉल्यूशन क्या है, या प्रॉपर इसके लिए क्या मेडिसिन होनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। मुख्तलिफ़ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बाद आई इन्फेक्शंस के अंदर जो सबसे बेहतर जिस चीज़ ने रिज़ल्ट दिया वो मैं आप दोस्तों से शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो और इन फ्यूचर आप लोगों को जो हर्डल मैंने फ़ेस किया है, जो प्रॉब्लम से मैं गुज़रा हूँ, तो वो आपको फेस ना करनी पड़े। तो डियर, इसमें सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आपको लगे कि आपके जो बर्ड हैं उनकी आइज़ कुछ आपको नमी महसूस हो रही हो, या बार बार आपका बर्ड आँख झपक रहा हो, जो फर्स्ट सिम्टम्स होते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ फ़िलहाल। तो उसमें आपने क्या करना है कि अर्के गुलाब का आप स्प्रे कर दिया करें उसकी आँख में 2 से 3 दफ़ा दिन में। तो वो मेरे ख्याल में 2-3 दिन में वो रिकवर हो जाता है, वायरस फैलता नहीं है और आपका बर्ड बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप तवज्जो नहीं देते, सम टाइम पे आप इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते, बर्ड्स को इतना टाइम नहीं देते, आपको उस वक़्त पता चलता है या जब वो उसकी आइज़ बिल्कुल डिफेक्टेड हुई होती है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। और वो जब बिल्कुल डिफेक्टेड हो जाए उसकी आइज़, तो आपको तब पता चलता है कि यार ये तो मेरे साथ मतलब मेरे बर्ड की आँख अब खुदा न ख़स्ता ख़राब हो रही है और ज़ाया होने के करीब है। तो उसमें क्या होता है डियर, के आपके बर्ड की आइज़ के अंदर एक वाइट सा डॉट जो है वो बनना शुरू हो जाता है, और वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से आँख ज़ाया हो जाती है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सेकंड फ़ेज़ के अंदर आप आ गए आपका बर्ड, और फिर आपको पता चला है और आप इलाज की तरफ आ रहे हैं, तो सबसे बेहतर है कि 2 ड्रॉप आप अर्के गुलाब के आप लें, किसी भी चम्मच के ऊपर डाल दिया करें इस तरह से। और वो डालने के बाद आप बोरिक एसिड का पाउडर होता है, वो एक चुटकी उसमें ऐड कर दें। वो बिल्कुल बारीक सा होता है, वो अगर आँख के अंदर भी जाए तो आँख को कोई नुकसान नहीं है। वो एज़ लाइक जैसे सुरमा हम आँखों में डालते हैं, वो इस तरह से आप बोरिक एसिड का पाउडर उसमें ऐड करके उसे अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करके आप बर्ड को पकड़ें और उसकी डिफेक्टेड आँख के अंदर आप एक ड्रॉप ऐड कर दें। जब आप उस बर्ड की आँख में एक ड्रॉप ऐड कर देंगे डियर, तो उसके बाद क्या होगा कि आप उसे होल्ड करके रखें 1 मिनट। 1 मिनट होल्ड करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने बेटनसोल एन ड्रॉप अगर आपको मिलते हैं, उसके बाद 1 ड्रॉप आपने उसकी आँख में वो भी डाल देना है, और मज़ीद 1 मिनट उसे होल्ड करके बर्ड को रखें। वो अच्छी तरह जज़्ब हो जाए उसकी आँख में, वो आपने फिर उसे
केज में छोड़ देना है। आपने कोशिश करनी है कि ये प्रैक्टिस आपने दिन में 3 दफ़ा करें। 3 दफ़ा करने के बाद आपको होपफुली कि 3 दिन या 4 दिन में या 1 वीक के अंदर आपको फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि आपका बर्ड ठीक होने जा रहा है। कुछ बर्ड हैं, ये डिपेंड करता है कि वायरस किस कदर है और उसका इम्यून सिस्टम वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अगर जल्दी रिकवर होने वाला हो तो वो बर्ड मेरे ख्याल में 3 से 7 दिन के अंदर रिकवर हो जाता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बर्ड होते हैं कि वो ज़्यादा अंदर से वो जो डिफेक्टेड हो जाती है, उनकी आँख ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो फिर उस सूरत में आप तब तक ये इलाज आपने जारी रखना है जब तक आपके बर्ड की आँख रिकवर नहीं हो जाती प्रॉपर। और आप बिलीव करेंगे, आप मेरे बर्ड की कंडीशन देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे बर्ड्स ने कितना सफ़र किया और मैंने कितनी मुश्किल से इनको रिकवर किया हुआ है। या आप इनकी कंडीशंस देख लें। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात यहाँ पे वाज़ह करता चलूँ कि ये जो आप क्रीमिनो देख रहे हैं, इसकी आँख बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई थी। ये अंदर आँख की जो झिल्ली है ये बिल्कुल वाइट थी और इसके ये बाल आप देख रहे हैं ये सारे उतर गए थे। ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था, तो सिर्फ इस ट्रीटमेंट से ये बिल्कुल माशाल्लाह आप देखें, बिल्कुल इसकी वो सफ़ेद झिल्ली आलमोस्ट रिकवर हो गई है। वो सफ़ेद डॉट भी अब इसकी आँख में नहीं रहा। ये एक प्रॉपर सोल्यूशन है। आपके बर्ड को कभी भी कोई आई इन्फेक्शन आता है तो आप सबसे पहले इसको ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये सबसे बेहतर है। और होपफुली कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी मुफीद होगी और आप ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा किसी नए इश्यूज़ और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।